तुम्हारे निर्वेद का, वैराग्य का हेतु क्या है? तो उत्तर दे रहे हैं, ब्रजिनाभितप्ता निर्विण्णधीरः मुह ब्रजिनाभतप्ता। हम निर्विण्णधि हैं। बहुत ऊंची बात है, निर्विण्णधि। बाहर से विरक्त का, चतुर्थाश्रमी का स्वरूप हमने बना लिया है, और भीतर से हम निर्विण्णधि नहीं हैं, तो यह वेशभूषा मात्र पूजा प्रतिष्ठा और उदर पूर्ति का साधन ही बनकर रह जाएगी। इस वेशभूषा से भी कोई बहुत बड़ा भला होने वाला नहीं है। वेश की निंदा नहीं कर रहे हैं हम, वेश की उपेक्षा भी नहीं कर रहे हैं, पर सिद्धांत की बात कह रहे हैं। विरक्त के, सन्यासी के, साधु के स्वरूप के साथ हमारी बुद्धि वैराग्यवती होनी चाहिए। निर्विण्णधि, निर्विण्णाधि यस्य, ऐसी धी होनी चाहिए जिसमें वैराग्य हो, बुद्धि में वैराग्य हो। अब देखो, बुद्धि में वैराग्य होगा तो मन में तो अपने आप आएगा, क्योंकि मन की जो मालिक है उसी का नाम बुद्धि है। अब बुद्धि में वैराग्य होगा तो मन में वैराग्य होगा। अब मन बुद्धि में वैराग्य होगा तो इंद्रियां अपने आप पदार्थों से, भोगों से हट जाएंगी, विरक्त हो जाएंगी। ध्यान में ही बात। आंख नहीं देखती है, मन बुद्धि दृगिंद्रिय का प्रयोग करके अपने रूप का ग्रहण करते हैं, क्योंकि मन बुद्धि यदि दृगिंद्रिय के साथ न हो तो आंख रही आवे, आंख रूप देखेगी नहीं। कई बार आप भरे बाजार में खड़े हैं और आपका परिचित व्यक्ति आपके सामने होकर निकल रहा है, आपके सामने खड़े होकर आपको पुकार रहा है, आप न उसकी तरफ देखते हैं न सुनते, आंख मूंदे नहीं है, आंख खोले हुए है, पर ना आपको सुनाई पड़ता न दिखाई पड़ता। तब वह व्यक्ति आपके निकट आकर के ऐसे हिला के कहता, अरे यार इतनी देर से तुमको बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तुमने सुना नहीं? तो वह व्यक्ति क्या कहता है? वो व्यक्ति कहता है कि हम कहीं और थे। क्या कहता है? अरे झूठ बोलते हो, यहीं तो खड़े थे, कहते और थे। इसका मतलब आंख कान तो सब यहीं था, शरीर यहीं था, पर हमारा मन बुद्धि यहां नहीं था, हमारा मन बुद्धि अन्यत्र था। तो जिस इंद्रिय के साथ मन होगा, बुद्धि होगी, वही इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करेगी। जिस इंद्रिय के साथ मन बुद्धि नहीं होगा, वह इंद्रिय अपने विषय की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होगी। इसलिए बड़ी ऊंची बात है, मन में वैराग्य होगा तो फिर इंद्रियों को विषय की ओर से हटाना नहीं पड़ेगा, हट ही जाएंगी अपने आप। इसलिए सदाचार का पालन, सबसे उत्तम सदाचार का पालन यही है, हमारी बुद्धि में वैराग्य स्थित हो जाए, हमारी बुद्धि वैराग्यवती हो जाए। वैराग्य के बिना उपदेश ग्रहण करने का, ज्ञान को ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, पात्रता प्राप्त नहीं होती। वेदांत श्रवण में कौन अधिकारी है? गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। इनके श्रवण का अधिकार किसको है? इनके श्रवण का अधिकार उस व्यक्ति को है जो ऐहिलौकिक पारलौकिक भोगों से जिसकी वृत्ति सर्वथा हट चुकी हो,
पूर्ण विरक्त हो चुका हो, वो अधिकारी है। भले ही आप बंबई वालों को वेदांत सुनाएंगे, दिल्ली वालों को वेदांत सुनाएंगे और अच्छी उनकी मेधा बुद्धि होगी तो हो सकता उपनिषद के कुछ मंत्र भी याद हो जाएं, ब्रह्म सूत्र के कुछ सूत्र भी कंठस्थ हो जाएं, हो सकता गीता के भी कुछ श्लोक कंठस्थ हो या पूरी ही कंठस्थ हो जाए, लेकिन उस प्रस्थानत्रयी के बोध से उनके दुख की निवृत्ति होने वाली नहीं है, उनके अज्ञान की निवृत्ति होने वाली नहीं है, उनकी वासना वासित बुद्धि शुद्ध होने वाली नहीं है, क्योंकि उन्हें अधिकार ही नहीं है उस ज्ञान की प्राप्ति का। इसीलिए जिसको ब्रह्म विद्या चाहिए थी वो गया तो बोले जाओ 100 वर्ष तक तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और तब आना, तब हम तुमको ब्रह्म विद्या को उपदेश देंगे। यदि ऐसा न होता तो ये साधन का निर्देश क्यों किया जाता? इसलिए राम राम करो, इसलिए राम राम करो। खूब हम मना नहीं करते हैं, वेदांत भी पढ़ना चाहिए, लेकिन भैया कल्याण तो राम राम से होगा। स्वाद आवे ना आवे, मन लगे न लगे, कल्याण तो राम नाम से होगा। आज सवेरे पूज्य स्वामी जी ने इतनी बढ़िया बात सुनाई, पूरा दिन एकदम आनंद में भर गया। स्वामी जी ने बड़ी ऊंची बात कही आज सवेरे के सत्संग में, प्रार्थना प्रवचन में। महाराज जी ने कहा कि देखो, अश्रद्धा पूर्वक जो कुछ करोगे न यहां उसका कोई फल मिलेगा न ऊपर मिलेगा। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्य नो इह। बोले लेकिन नाम के संबंध में नहीं है ये बात। यज्ञ जाप ताप दान तीर्थ यात्रा जो कुछ बढ़िया काम करोगे बिना श्रद्धा के करोगे तो न यहां कुछ मिलेगा न मरने के बाद मिलेगा, क्रिया का श्रम हाथ लगेगा। लेकिन राम नाम श्रद्धा होगी तो भाव होगा, अश्रद्धा नहीं होगी तो कुभाव होगा। तो भाए कुभाए अनक आलसू, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। बोले नाम जप भी क्रिया है, बोले क्रिया नहीं है, ये साक्षात उपासना है भगवान। नाम साक्षात उपासना है। नाम महानिधि मंत्र, नाम महानिधि मंत्र। नाम सबसे बड़ी निधि है, खजाना है। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीति नाम वैर, नाम कह नामी बोले। नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन खोले। नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो। कबीर कृपाते परम तत्व, पद्मनाभ पर चोलयो। यहीं से आरंभ ही किया था पूज्य स्वामी जी ने कि राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावु, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। हमारे एक ब्रह्मचारी जी बड़े प्रेमी हैं, कुड़िया बाबा आश्रम में विराजते थे वृंदावन, और परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी से वो पंचदशी पढ़ रहे थे। स्वामी जी जैसे समर्थ महापुरुष हों, क्या कहना। उन्हीं की सामर्थ्य थी कि बंबई के लोगों को वो वेदांत ऐसे सुनाते थे कि लोग वहां बैठकर सुनते थे। तो महाराज जी वो ब्रह्मचारी जी बड़े भोले, कुछ समय तक हमारे साथ भी वो विद्यालय में पढ़े। उन्होंने एक अनुभूति सुनाई। बोले हमको बड़ी जोर का बुखार आया। बुखार आया
तो चिकित्सा हुई, ठीक हो गए। तो हमारे मन में बुखार के समय आया कि अब तक तो हमको खूब बढ़िया से समझ में आ रहा था कि मैं देह नहीं आत्मा हूं, लेकिन अब जैसी बुखार आया कि सब ज्ञान कहाँ चला गया। अब तो हाहाकार मच रही है, हड्डियों में हड्डी हड्डी नस नस दर्द कर रही है, जाड़ा लग रहा है, वो सब ज्ञान ध्यान पता नहीं कहाँ चल गया, पूरा ध्यान ही देह पर केंद्रित हो गया। तो खैर ठीक हो गए। तो स्वामी जी के पास जब पुनः पाठ शुरू हुआ तो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि महाराज जी एक जिज्ञासा है। कहो ब्रह्मचारी क्या बात है? बोले जब तक आप पढ़ा रहे थे और हम सुन रहे थे तब तक तो खूब अच्छा लगता था कि मैं देह नहीं आत्मा हूं, पर जब बुखार आया तब ये ज्ञान कहां चला गया? तो भोलेपन से उन्होंने पूछा। तो स्वामी जी बहुत जोर से हंसे और स्वामी जी बोले, पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी का उत्तर, उन्होंने कहा स्वामी जी शास्त्र रक्षा के लिए, सिद्धांत रक्षा के लिए वेदांत पढ़ो, कलयुग है, कल्याण तो राम राम करने से होगा। क्या कहा? कल्याण तो राम राम करने से होगा। ये किसने कहा? पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा। बोलो भक्तवत्सल भाई, सच्ची बात तो सबको कबूल करनी पड़ती है, कबूल करनी चाहिए। कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, कली नाम काम तरु राम को।